आयोजित उत्तराखंड के राजकीय ठेकेदारों का एक दिवसीय अधिवेशन संपन्न। काशीपुर रामनगर रोड स्थित होटल अनन्य में प्रदेश के राजकीय ठेकेदारों का एक दिवसीय विशाल एवं भव्य अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे ठेकेदारों का दर्द झलक उठा। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार लगाई कि वो उनकी समस्याओं का निदान कराएं। लंबे समय से सरकार उनके विकास कार्य तो करा रही है, मगर उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि ठेकेदार बैंकों से कर्ज की किस्तें तक नहीं दे पा रहे हैं। किराए पर लेकर जो जेसीबी प्रयोग में लाई जाती है, उसका किराया तक नहीं दिया जा रहा है। उधर बच्चों की फीस और घर गृहस्थी से दूसरे खर्चों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। अधिवेशन में निर्णय लिया गया है कि 25 नवंबर तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश में चल रहे सभी विकास कार्यों को रुकवा दिया जाएगा और ठेकेदारों की हड़ताल फिर शुरू हो जाएगी। काशीपुर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति उत्तराखंड का यह सम्मेलन अधिवेशन के विशिष्ट अतिथि लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत रहे, जिन्होंने कहा कि राज्य के ठेकेदारों की मांगे न्याय संगत हैं, जो शीघ्र ही पूरी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री आपकी समस्याओं का अवश्य समाधान करेंगे। भाजपा विधायक श्री रावत का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह पुंडीर, महासचिव राजेंद्र सिंह कुमार, संरक्षण रतनमणि भट्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मेहरा, हीरा बल्लभ भट्ट, काशीपुर की निवर्तमान श्रीमती उषा चौधरी, कार्यक्रम के आयोजक और काशीपुर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन संगठन के अध्यक्ष कमलेंद्र चौधरी, महासचिव मुकेश गोयल, गौरव चौधरी, उपाध्यक्ष साजिद नदीम, प्रदेश संगठन मंत्री देवेंद्र पाल सिंह, प्रदेश सचिव देवेंद्र पाल सिंह नेगी, कोषाध्यक्ष आशीष रावत, धनसाली के अध्यक्ष प्यारे सिंह बिष्ट, कार्यक्रम के संचालक एवं रामनगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह, आनंद कुमाऊ, संयोजक जगदीश प्रसाद भट्ट आदि ने गुलदस्ता दिखाकर उनका स्वागत किया। अधिवेशन के उपरांत पत्रकारों से वार्ता करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह पुंडीर एवं महामंत्री राजेंद्र सिंह कौर ने कहा कि संगठन द्वारा लंबे समय से राज्य के ठेकेदारों की मांगों के लिए संघर्ष किया जा रहा है। कैमरामैन बकुल डोनाल्ड के साथ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, आज काशीपुर के अंदर जो हमारे ठेकेदार महासंघ की एक बैठक बुलाई गई थी हमारे काशीपुर के अध्यक्ष चौधरी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमारा 3 महीने से पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन चल रहा था। क्योंकि आज प्रदेश के अंदर जो है सरकारों द्वारा जो है बड़े बड़े टेंडर लगाए जा रहे हैं और बाहर के व्यक्ति को काम दिया जा रहा है, उसके विरोध में है। पूरे 3 महीने से हम पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलनरत थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे मुख्यमंत्री सचिव विनय शंकर पांडे जी की अध्यक्षता में हमारे प्रदेश संगठन का डेलीगेशन 3 बार उनसे वार्ता करने के लिए बुलाया गया है और सचिवालय के अंदर वार्ता हुई है। तो हमारी जो 11 सूत्रीय मांगें थी, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के अंदर एक समय था कि जब उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन किया था, और आज दूसरा आंदोलन जो है उत्तराखंड के अंदर रोजगार पाने के लिए करना पड़ेगा। मजबूर हैं सब उत्तराखंड के लोग, और सरकारों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है उत्तराखंड के लोगों की, क्योंकि उनको सिर्फ बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है। बड़े बड़े टेंडर लगा के बाहर की कंपनी को काम दिया जा रहा है, जिसके विरोध में हमारे उत्तराखंड के ठेकेदार संघ ने जो है एक आंदोलन किया है। और 15 दिन के लिए उन्होंने कहा था कि आप हमें 15 दिन का समय दें और हम 15 दिन के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि आज 1 महीने से ऊपर हो गया है और सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। तो हमने आज काशीपुर के अंदर एक पूरे प्रदेश के जितने भी खंडों के अध्यक्ष हैं एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें एक निर्णय लिया गया है कि अगर 25 तारीख तक सरकार द्वारा अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी और उत्तराखंड के अंदर छोटे छोटे टेंडरों का करके नहीं करेगी, तो हम 25 तारीख के बाद पूरे प्रदेश के अंदर फिर से हड़ताल पे जाएंगे और पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे। और जितने भी कार्य उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो बाहर की कंपनी द्वारा चल रहे हैं, जिसके भी द्वारा चल रहे हैं, सबको बंद किया जाएगा। क्योंकि आज सरकार कहती है कि उत्तराखंड में पलायन को अगर रोकना है, तो मैं समझता हूं कि अगर उत्तराखंड सरकार इस बात का अगर हमारे से ज्ञान लें, ठेकेदारों से ज्ञान लें कि उत्तराखंड में पलायन कैसे रोक सकता है। पलायन उत्तराखंड में सिर्फ एक रोजगार है, ठेकेदारी, और उत्तराखंड का ठेकेदार ही पलायन को रोक रहा है। क्योंकि बाहर की कंपनियां जो भी आती है वो बड़े बड़े टेंडर लेकर के अपना पैसा कमा के बाहर चली जाती है, और उत्तराखंड का ठेकेदार अगर उसे 5 लाख का भी काम मिलता है तो वो अपने क्षेत्र में अपने दुकानदार से लेकर के, राशन की दुकान से लेकर, सब्जी की दुकान से लेकर के, दूध की दुकान से लेकर सबको जो है पालने का काम करता है।
तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि अगर 25 तारीख तक इस प्रदेश के ठेकेदारों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो 25 तारीख के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जो है पूरे काम को जाम किया जाएगा, पूरे टेंडरों का बहिष्कार किया जाएगा। और जब तक हमारा शासनादेश जारी नहीं करती सरकार, और सबसे बड़ा पहली मांग हमारी यह है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर छोटे छोटे टेंडर होने चाहिए, क्योंकि अभी अगर छोटे टेंडर लगाए होते तो आज अभी हमारा अल्मोड़ा में जो ये वर्चुला में एक बस दुर्घटना हुई है, ये सिर्फ सरकार की गलती के कारण से हुई है। अगर छोटे टेंडर होते तो सेफ्टी के जो कार्य इन्होंने 35-35, 40-40 करोड़ रुपए के लगाए हैं, अगर वो 1-1 करोड़ और 50-50 लाख के होते, एक तो उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलता और दूसरा कार्य समय पे होता। और ये दुर्घटना होने से जो आज हमारे बड़ा दुख का विषय है कि 18 से और 22 साल के हमारे जो बच्चे, जवान बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया में कुछ नहीं देखा, वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये सब गलतियां सरकार की है, क्योंकि सरकार जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को काम देने का काम कर रहा है और बाहर के लोगों को काम देने का काम कर रहा है, और उत्तराखंड के लोगों को हर चीज़ से वंचित कर रहा है। तो हमारी आपके चैनलों के माध्यम से सरकार को काशीपुर में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले मैं मंच के माध्यम से सबसे पहले जो मरचूला में दुर्घटना हुई है, पूरे देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति की ओर से उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और भगवान देवगन की आत्मा को शांति दें। इसी क्रम में आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ महीनों से हमारा पूरा प्रदेश का ठेकेदार आंदोलनरत था। आंदोलनरत रहने का कारण है कि ठेकेदारों के ऊपर नई नई नियमावली से इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी गई कि इस प्रदेश का ठेकेदार बिल्कुल बेरोजगारी की कगार में है। तो जब हमने विधिवत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान हमने अपने आंदोलन को धार दी, सबसे पहले हमने एक सांकेतिक धरना दिया, उसके बाद हमने विधिवत तरीके से पूरे जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमने पूरे प्रदेश में निविदाओं का बहिष्कार किया और कार्य का बहिष्कार किया। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने उनके मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव विनय शंकर पांडे जी, उनके माध्यम से हमसे वार्ता की। 4 दौर की वार्ता चलने के बाद उन्होंने हमसे एक आश्वासन मांगा। उन्होंने कहा कि हम 15 दिन के हमें दीजिए, 15 दिन के लिए आप अपने आंदोलन को स्थगित कीजिए, आपकी जितनी भी मांगे हैं वो सब मांगे जायज़ हैं, हम 15 दिन के अंदर इसको पूरा कर देंगे। तो 4 अक्टूबर को हमारी ये वार्ता हुई थी और आज 9 अक्टूबर का दिन है। आज पूरे प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है कि 25 साल इस प्रदेश को हो गए। हमें हर्ष तो है क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, लेकिन साथ ही देखिए वेदना देखिए, कहाँ तो हमने देहरादून में इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए था, लेकिन आज पूरा प्रदेश का ठेकेदार यहाँ बैठ के अपनी समस्याओं के लिए समीक्षा कर रहा है। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया कि और हम अभी सरकार ने हमसे 15 दिन मांगे थे, हमने सरकार को 15 दिन के बजाय 35 दिन दिए। हम अभी और सरकार को 15 दिन दे रहे हैं, लेकिन सरकार को आपके माध्यम से चेता देना चाहते हैं कि अगर ठीक 25 तारीख तक हमारी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश में पूरा प्रदेश का ठेकेदार पूरी तरह से जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर आंदोलन करने के तरीके होते हैं, चाहे वो निविदा का बहिष्कार है, कार्य का बहिष्कार है, तालाबंदी है, अनशन है, भूख हड़ताल है, हम सब कुछ करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। धन्यवाद।